हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त ठंड हुई है क्योंकि आज हुई है बारिश और बारिश की वजह से ठंड का जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा हाई हो गया है। और मुझे लगता है कि इस वक्त पे ना ठंड का टेम्परेचर हाई ही होना सही है, क्योंकि अगर गर्मी होती ना इस समय पे तो सच बता रही हूँ आधे से ज़्यादा लोगों को तो बीपी का प्रॉब्लम हो जाता सीरियसली। क्योंकि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर यहाँ पे ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करा जा रहा है ना, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि जितने भी बीपी वाले हमारे ऑडियंस होंगी ना, उनका बीपी पिछले 2-2.5 महीने से अप डाउन ही चल रहा होगा। एनीवेज, जैसे कि मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं अलग अलग पॉइंट्स पे बात करूंगी एक सही कंक्लूजन निकालने के लिए। और इस वीडियो में ना हम कुछ डॉट्स जोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें अनकवर्ड करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों की हेल्प की इसमें ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। यहाँ से मैं अपने पॉइंट्स जो हैं, डॉट्स जो हैं, वो जोड़ने शुरू करती हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ लाइक भी कर देना। तो चलिए, अब ना अगर हम 2-3 दिन पुरानी वीडियोस में जाएं तो सब कुछ शांत था। सब कुछ शांत था और शांति के साथ एक और चीज़ थी। वो पता है क्या थी? वो थी व्यूज़ का ड्रॉप होना। हालांकि जो सचिन है ये बोलते हुए नजर आ रहे थे, आपने उनके व्लॉग में गौर भी किया होगा कि व्यूज़ डाउन हो गए हैं, व्यूज़ डाउन हो गए हैं। हमने देखो चीज़ें बंद करी तो देखो सबके व्यूज़ गिर गए हैं। उन सबके में इनके भी व्यूज़ थे, उन सबके में इनके भी व्यूज़ थे, इनके थे, उनके थे और बहुत लोगों के व्यूज़ थे। तो हम लोगों को तो और आप लोगों को तो हार्डली बॉदर होता है। अगर हमारे व्यूज़ 10,000 भी चले गए, 5,000 भी चले गए, तो हम लोगों को इतना बॉदर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग व्यूज़ के पीछे, रेवेन्यू के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पागल नहीं हैं। हाँ, हम लोग मेहनत करते हैं और सब लोग करते होंगे, लेकिन हम पागल नहीं हैं कि पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक कोई भी सीमा हम लोग क्रॉस कर दें। और अगर आपने व्यूज देखे होंगे तो व्यूज सचिन हो, चाहे जगत दीदी हो, चाहे इनकी पूरी फैमिली हो, चाहे उनकी पूरी फैमिली हो, सबके व्यूज ड्रॉप हुए थे। अब इन गिरे हुए व्यूज इन गिरे हुए व्यूज के बाद सडनली एक ऐसा बम फुटता है, जिस बम फुटने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। और वो बॉम्ब था जगत दीदी की शादी का बॉम्ब। एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, जिसके साथ अभी 1-1.5 महीने पहले एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो, जो इंसान इतना तगड़ा एक्सपोज हो गया हो। क्या उस फैमिली की इतनी हिम्मत होती है कि वो दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पे एक इतना बड़ा अनाउंसमेंट करवा दे? बताओ, होती है? नहीं होती ना। लेकिन इस फैमिली की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि पहले भाई आते हैं, लाइव में बोलते हैं कि 2025 में मेरी बहन की शादी होगी और रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। उस लाइव के बाद कुछ वीडियोस बनी, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा हाइप नहीं मिली, क्योंकि इससे ज़्यादा बात व्लॉग में नहीं हुई। उसके बाद इनके भाई की लाइव आने के बाद जब और इन चीज़ों के ऊपर हाइप बनने लगी और कुछ ऑथेंटिक लोगों ने, जो इन लोगों के साथ पर्सनल कांटेक्ट में हैं, टच में भी हैं, इनके एक तरीके से वेल विशर भी हैं और इस पूरे टन्योर में उनका साथ और सपोर्ट भी दिया है, जब उन लोगों के द्वारा ये शादी की खबर 101% श्योरिटी के साथ आई, तो सोशल मीडिया में डेफिनेटली आग ज़रूर लगी। आग इसीलिए नहीं लगी थी कि लोग जल रहे थे। आग का मतलब गर्म करना ज़रूर होता है, लेकिन आग का मतलब हर बार किसी को जलाना ही नहीं होता। कभी कभी आग हाथ भी सेकने के काम आती है, कभी कभी आग खाना बनाने के काम भी आती है। तो आग के अपने अलग अलग रोल हैं। तो जैसे ही ये आग फैली, इस आग की लपेटे में कुछ लोग आए। अब आप लोग गहराई से सोचना कि जिस शादी में, जिस सगाई में इतना ब्लंडर हो गया, पहले तो इतने शॉर्ट नोटिस पे किसी को लड़का मिल जाना, और उसके बाद इतनी भी किसी के अंदर कैसी हिम्मत आ गई कि इस शादी को अनाउंस करने के लिए वही प्लेटफॉर्म चुना जिस प्लेटफॉर्म पे हर जगह इनकी, क्या बोलूं मैं, बेइज्जती हो रही है। हर जगह इनकी बेइज्जती हो रही है। तो इस अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने वापस से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही चुना, सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म चुना। जबकि सोशल मीडिया पे इस वक्त में क्या चल रहा है, आप, हम और कोई भी इन चीज़ों से अनअवेयर नहीं है।
लेकिन उसके बाद भी शादी का अनाउंसमेंट करने के लिए अगेन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही चुना। लड़का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बिलोंग नहीं करता, तो फिर ये शादी की खबर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे क्यों वायरल करवाई गई? इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का रीजन क्या था? अब इसके बाद वैसे जगत दीदी टाइम टू टाइम अगर उन्हें किसी रिएक्शन को टारगेट करना हो तो उनके लिए वो कम्युनिटी छापती हैं, ठीक है। लेकिन जब उनसे कोई उनका पक्ष पूछे, उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए, उसके बाद वो कोई जवाब नहीं देती, वो एकदम साइलेंट हो जाती हैं। पिछले दिनों में उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े एलिगेशंस लगे जिसका उन्होंने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन शादी कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए पूरे सोशल मीडिया में खबर चल रही है। लेकिन जगत दीदी ने आके ना तो इस बारे में अभी तक हाँ बोला ऑफिशियली और ना ही इस बारे में ना बोला ऑफिशियली, मतलब ना हाँ ना। अब देखिए, जैसे ही जगत दीदी की शादी का प्रचार होने लग गया कि शादी कर रही हैं, शादी कर रही हैं, उसी दौरान में सचिन का अजीब और गरीब रील्स बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग गाइस, टाइमिंग तो मैटर करती है ना, कि टाइमिंग इन लोगों की ऐसे कैसे इतनी ज़्यादा मैच करती है कि अगर एक जना यहाँ एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, सेम प्रमोशन सेम डे दूसरा जना करता है। एक जना यहाँ पे एक सूट का प्रमोशन करता है, सेम सूट दूसरा जना प्रमोशन करता है। एक जना यहाँ पे अपने चैनल गेमिंग ऐप को रेंट पे देता है, वहीं पे दूसरा बंदा भी अपना दूसरा चैनल गेमिंग ऐप को प्रमोट पे दे देता है। और उसके बाद सबसे बड़ा मैच जो करा वो था, एक बंदा एक दिन पहले गाड़ियों की बात करता है और दूसरा बंदा दूसरे दिन आके गाड़ी ले लेता है। इतने सारे कोइंसिडेंस हो सकते हैं क्या? चलिए कंसिडर करते हैं कि हो भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही जगत दीदी की शादी का 101% श्योरिटी के साथ अनाउंसमेंट हो जाता है, प्रचार प्रसार हो जाता है सोशल मीडिया पे, उसके बाद जो जगत भैया हैं उनके इतने लाउड एक्सप्रेशंस देखने को आखिर हमें मिले क्यों? वो इतना ज़्यादा किस चीज़ में डूब गए थे? और अगर तब डूबे थे तो अब कैसे शांत हो गए? अगर यहाँ पे बैठे हुए आपको, मुझे और तमाम जनता को इनके वो रील्स इतने ऑकवर्ड लगे, इनके वो एक्सप्रेशंस इतने ऑकवर्ड लगे, तो आप सोचिए ना कि इनकी फैमिली को क्या इनकी ये हरकतें ऑकवर्ड नहीं लगी होंगी, या फिर ये सिर्फ पब्लिक की अटेंशन सीक करने का एक प्लान था? क्योंकि व्यूज़ तो सबके डाउन हुए थे और मुझे लगता है कि सुर्खियों में रहना, सुर्खियों में आना कहीं ना कहीं इन लोगों की हैबिट या आदत या शौक बन गया है। पहले शादी की खबर फैलाओ, फिर दूसरा बंदा शादी की खबर सुन के रिएक्ट करे, और दूसरे बंदे ने जैसे ही रिएक्शंस दिए, रील्स पे रील्स डाली, तीसरे दिन उनकी वाइफ की भी हो जाती है एंट्री, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है। अगर कि हम ये कंसिडर करें कि इनकी इस प्लानिंग में मनीषा कहीं से कहीं तक शामिल नहीं है, तो मनीषा का वो जो आया निकल के, जो उनका रिएक्शन आया, वो रिएक्शन एक वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही था कि कोई बंदा जो साफ देख पा रहा है, हम भी देख पा रहे हैं, बीवी भी वही देख रही होगी, तो वो रिएक्ट क्यों नहीं करेगी? तो क्या ये सब या तो मनीषा को ट्रिगर करने के लिए ही कराया गया कि पहला बम फेंका वहां से सही जगह पे लगा कि जैसे ही शादी का गोला फेंका जगत भैया कूद पड़े, जगत भैया ने रिएक्ट करा, वहां से हमारी मनीषा भाभी जी कूद पड़ी। अब मनीषा कूद पड़ी, मनीषा का अपना रिएक्ट, और उसके बाद क्या हो गया, वापस से 4-5 दिन का कंटेंट पैक हो गया। लेकिन इस कंटेंट के चक्कर में बहुत सारे लोग हो रहे हैं परेशान, कंफ्यूज, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला माहौल है मनीषा को लेके, क्योंकि मनीषा को लेके ऑडियंस डिसाइड नहीं कर पा रही है वेदर उसके साथ ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं या फिर वो इन सब चीज़ों में इंक्लूड है, पार्टिसिपेंट है। हालांकि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी भी हमारे नोटिस में है जो ये कहती है कि मनीषा इनकी इस हरकत में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसको भी इस गेम में इन्वॉल्व करा जा रहा है, क्योंकि मनीषा के रिएक्शंस जेन्युइन हैं।
अगर वो अपने पति को ऐसी हालत में देखेगी, और वो भी तब देखेगी जब सामने वाले की शादी का अनाउंसमेंट हो रहा है, वो अनाउंसमेंट पर्पसली किया गया ट्रिगर करने के लिए, गेम खेलने के लिए, एक दूसरे के साथ गेम खेला जा रहा है एक दूसरे के रिएक्शंस को लेके, और उसके बाद इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा बाद में पिस जाती है वो होती है मनीषा। अब यहाँ पे हम लोग सबूतों की भी बात करेंगे। सबूतों की अगर बात करें तो कल मनीषा ने सबूत के बारे में अपनी वीडियो और अपनी कम्युनिटी दोनों में बात करी थी कि मेरे पास सबूत हैं, और वो बार बार इस बात को बोल रही है कि मेरे पास सबूत हैं। ये बोलने के बाद आज पूरा दिन तक मनीषा का कोई व्लॉग नहीं आया। आई वॉज लिटरली वेटिंग कि मनीषा इस चीज़ के बारे में बताए। ज़रूरी नहीं है कि मनीषा चीज़ें दिखाए, बट एटलीस्ट मनीषा के पास जो भी प्रूव हैं उन प्रूफ्स के बारे में कुछ तो हिंट दे कि ऐसा क्या मनीषा ने देखा है, ऐसे क्या प्रूफ्स मनीषा के पास हैं जिसको बोलने से, वर्बली बोलने से कोई भी प्रिवेसी ब्रीच नहीं होने वाली या कोई भी गाइडलाइंस भी ब्रेक नहीं होने वाली। आप मुंह से वर्बली हिंट के तौर पे चीज़ें एटलीस्ट ऑडियंस को बता सकते हो। लेकिन मनीषा का पूरे दिन से कोई भी वीडियो नहीं आया, बट मनीषा के बिहाफ में वीडियो आया सुचिता का, और यहाँ से वीडियो आया सचिन का। सचिन ने अपनी वीडियो में मनीषा को झूठा प्रूफ कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि मेरी कोई बात होती ही नहीं है। एक तरफ मनीषा को झूठा प्रूफ किया, दूसरा मनीषा के ऊपर ये ब्लेम लगाया कि ये किसी और के इन्फ्लुएंस में है, और तीसरा उन्होंने ये बोला कि अगर मुझे ऐसे ही बोला तो फिर मेरा मन में जो आएगा मैं वो करूँगा, मैं तो बात कर लूँगा, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो बात कर लूँगा बेशर्ते सामने वाला अगर बात करना चाहे। तो मनीषा को आज की वीडियो में 3 तरीके से टारगेट किया गया है उनके खुद के पति परमेश्वर द्वारा। ठीक है, उन्होंने एक अच्छा खासा जस्टिफिकेशन दिया, जो कि जस्टिफिकेशन कम और पता नहीं क्या था चैनल को लेके, लेकिन उन्होंने मनीषा को यहाँ पे झूठा प्रूफ कर दिया कि हमारी कोई बात ही नहीं होती है, ऐसा कुछ है ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ है वो भी बोल रहे हैं कि दिखा दो, और ऐसा कुछ है तो वो भी कह रहे हैं कि मेरे से पहले ऑफ कैमरा डिस्कशन तो करते, कोई भी वीडियो कम्युनिटी छापने से पहले मुझे पहले दिखाती तो, मुझे बताती तो, ताकि आप उसको अच्छे से मैनिपुलेट कर देते या अगेन बोल देते कि तुम तो शक्की हो, तुम तो शक्की हो, तुम तो शक्की हो। जब आप एक ही इंसान को एक ही कमी उसकी बार बार गिनाते हो ना, तो उस इंसान को एक स्टेज पे आके खुद अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि क्या वाकई में मैं ऐसा तो नहीं हूँ, क्या वाकई में मेरा ऐसा नेचर तो नहीं है। उसका खुद कॉन्फिडेंस लूज होता रहता है डे बाय डे, और जो वो होता भी नहीं है वो अपने आप को वो फील करने लगता है, उसको वो चीज़ महसूस होने लगती है। तो इन्होंने यहाँ से सीधा बोल दिया कि वो तो झूठ बोल रही है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मैंने तो कोई बात ही नहीं करी, ना मैं बात करता हूँ, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ 1-2 क्रिएटर्स को छोड़ के मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं अगर सामने वाला मेरे से बात कर लेगा तो मैं तो बात भी कर लूँगा। और लास्ट में एक तरीका का काइंड ऑफ इन्होंने वॉर्न ही किया है कि मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगा, जो मेरा मन करेगा, जिसे जो करना है वो कर ले। क्या एटीट्यूड था ये, क्या एटीट्यूड था ये, और ये एटीट्यूड किसके लिए? बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी जो बीवी तुम्हें वो अपनाने को तैयार हो रही है ना, ऐसी बीवी को तो तुम्हें क्या मैं बोलूं। और वहां पर से उसी को ट्रिगर करने का पॉइंट इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम कौन सी चीज़ किस समय पे कब करें कि सामने वाला बंदा ट्रिगर हो जाए। अब यहाँ पे चलिए, इन्होंने तो अपनी वाइफ को बिल्कुल झूठा प्रूफ कर दिया कि उसके पास कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है, शक कर रही है, अगेन शक कर रही है वो, लेकिन वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, कोई तो उससे बात कर रहा है, उसको कोई सिखा रहा है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकती, उसको ज़रूर कोई कोई चीज़ें करा रहा है, और इसीलिए मैंने चैनल ले लिया। पता नहीं कहीं मनीषा ये चैनल किसी को दान ना कर दे, है ना, या बैंक खाते ना दे दे। 22 तारीख 23 तारीख को पेमेंट आने वाली थी गाइज, यूट्यूब की पेमेंट, खुद सुचिता ने ये बात बताई है। और जितने भी लोग काम करते होंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे उन्हें पता होगा कि किस तारीख को यूट्यूब पेमेंट रिलीज़ कर देता है, और बैंक खाते में आते आते 5-7 दिन लग जाते हैं। और उसी बीच में ये सब चीज़ें हो गई, जब उसने कुछ प्लान किया हुआ था अपने चैनल को लेकर, वो चीज़ें उसी बीच हो गई। ये बात हमें सुचिता की वीडियो से पता चली है। अब यहाँ पे आते हैं सुचिता के पास, क्योंकि
मनीषा ने सिर्फ कल वीडियो डाला, आज उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया क्योंकि उसके पति ने अपनी बीवी को खुद झूठा साबित कर दिया। दुनिया क्या झूठा साबित करेगी, वो खुद अपनी बीवी को झूठा बोल के चले गए। लेकिन उसके काउंटर में वीडियो आया सुचिता का। यहाँ पे सुचिता ने ये क्लेम किया है कि हमारे पास प्रमाण है, मनीषा झूठ नहीं बोल रही है, हमारे पास प्रूफ है। चलो मैं 1% बोलूं कि मनीषा को मैनिपुलेट ये कर देते, सचिन मनीषा को मैनिपुलेट कर देते, मनीषा इनके साथ ऑफ कैमरा पहले डिस्कशन करती कि देखो मैंने ये चीज़ देखी है, देखो मेरे पास ये है, तो ये उसको भी मैनिपुलेट कर देते, ये उसको भी कर देते, ये उसको भी कर देते। लेकिन सुचिता भी तो रिश्ते में इनकी बहन लगती है और एजुकेटेड भी है, स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है। अगर उसने वो प्रूफ देखे होंगे तो उसने उस प्रूफ को बारीकी से देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, अच्छे से वेरीफाई किया होगा, तब जाके उसने भी उन प्रूफ्स पे विश्वास किया होगा ना। तब जाके उसने भी आके वीडियो में बोला होगा कि डेफिनेटली प्रूफ तो सामने आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे, उस चीज को उन्हें फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर वो प्रूफ चैटिंग के फॉर्म में है गाइस, तो गौर करना कि चैटिंग के चक्कर में जगत भैया को भी नोटिस आ गया था और चैटिंग के दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये लोग मनीषा को भी फंसा सकते हैं, उसको भी सेम चीज में लपेट सकते हैं। और अगर वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में है तो भी सोशल मीडिया पे वो ऐसे उन चीज़ों को अगर लाती है तो उसके ऊपर खतरा है। क्योंकि जगत दीदी तो पहले भी मनीषा को डराती थी, लीगल चली जाऊंगी, केस कर दूंगी। तो हु नोस कि उसके पास किस फॉर्म में सबूत हैं जिनको वो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं रख पा रही हैं। लेकिन सुचिता की वीडियो से यही पता चला कि सूनर और लेटर वो लोग लाएंगे, लीगली एडवाइस लेंगे इस चीज़ को लेके, और अगर लीगली उन्हें इस चीज़ के लिए अलाउ किया जाता है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आके ऑडियंस को बताएंगे कि उनके पास क्या है। बट सुचिता ने एक चैलेंज दिया है जगत दीदी की फैमिली को भी कि अगर आपको लगता है कि वो कांटेक्ट में नहीं है तो एक बार जाके सामने वाली का फ़ोन ज़रूर चेक कर लेना। अच्छे से फ़ोन चेक करने में मुश्किल से 15 से आधा घंटा लगता है। एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि वो बात करती है या नहीं करती है, क्योंकि जो प्रूफ्स मनीषा ने सुचिता को दिखाए हैं, सुचिता ने वेरीफाई किया है और उसने बोला है कि प्रूफ्स हैं, और ये प्रूफ साफ तौर पे ये कहते हैं कि दे आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट, ये अभी भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो ये पूरा सीन हुआ है आज के व्लॉग में जो हमें देखने और सुनने को मिला। लेकिन इस बीच में मनीषा का कोई वीडियो नहीं आया, एक जना झूठा कह रहा है, दूसरा जना सच्चा कह रहा है, और सबूत अभी ना दिखाने के देखिए मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट विदाउट एनी प्रीवियसी ब्रीच करे हुए भी आप ऑडियंस की सेटिस्फैक्शन के लिए उनको हिंट के तौर पे कुछ चीज़ें बता सकते हैं ताकि ऑडियंस को ये संतुष्टि मिल जाए कि यस इस तरीके का एविडेंस आपके पास है कि जिसकी वजह से आप इतनी श्योरिटी से चीज़ें बोल रहे हो। तो चलिए, अभी तक जो आया है उसके ऊपर मेरा ये पूरा एक रिएक्शन वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया हो। वेट करते हैं कि कब किस दिन आके मनीषा इन दोनों का भांडा फोड़ती है, क्योंकि अगर कहीं से भी ये दोनों ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने परिवार को बेवकूफ़ बना रहे हैं और गंदा गेम खेल रहे हैं, तो ऐसे गंदा गेम खेलने वालों को एक्सपोज होना टाइमली बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, पता नहीं कितनी हज़ारों की संख्या में लोगों के साथ खेल रहे हैं, दोनों मिल के खेल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में जो दिमाग चलता है वो जिसका चलता है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लगता है आपको इस पूरी की पूरी खिचड़ी में सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड कौन है? और आप लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला इंसान है, जो इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से डायरेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। पर नाम कैसे लिखना है पता है ना? जगत दीदी, जगत भैया, और जिस भी नाम से आप लोग पुकारते हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि मैक्सिमम जनता को क्या लगता है कि इस पूरे खेल के रचयिता कौन है, और क्या इस पूरे खेल में घर का एक एक इंसान इन्वॉल्व है। क्या आपको ऐसा भी डाउट लगता है?
कितने लोगों को लगता है ये भी कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखना। बाकी की रिएक्शन वीडियो नेक्स्ट अपडेट के बाद हम लोग बनाएंगे। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, ठंड से बचे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।